हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज पप्पू यादव गोपालगंज पहुंच गए। गोपालगंज में पिछले महीने में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उस मामले को लेकर आज उन्होंने जेपी यादव के परिजनों से मुलाकात भी की। साथ ही साथ अमरेंद्र पांडे जो कि कुचायकोट से जेडीयू के विधायक हैं उन पर भी डायरेक्ट रूप से निशाना साधा। साथ साथ सरकार को उन्होंने जमकर कोसा है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। आप लोग एक भी अपराधी, माफिया और ठेकेदारों को टिकट मत दीजिए और आपकी संख्या की औकात का पता चल जाए। आप उन्मादियों को टिकट देते। ये जो भी गोपालगंज का इलाका रक्त रंजित है, उन्मादी है। क्यों जातीय उन्माद है? अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का झगड़ा आप लगा रहे हो। पूरा उत्तर प्रदेश विकास दुबे को जी आइकॉन हो गए पूरा उत्तर प्रदेश के। अरे भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो लोग एमएलए बने अपने को चेंज तो कर सकते थे ना। हम किसी को अपराधी या माफिया कहने नहीं आए। आपका कल का अतीत क्या था मुझे नहीं मतलब, लेकिन वर्तमान में आप यदि लालू यादव और नीतीश जी दोनों को संरक्षण देकर के बढ़ाए तो उसके बाद चेंजिंग होनी चाहिए ना। क्या बिगाड़ा था भाई? मुझे तो जेपी यादव के बारे में मैं सिर्फ इतना सुना हूं, जीने का लगा कि चलो सामाजिक न्याय में सब कर ले तो, लेकिन वो आज सुशासन बाबू तो बराबर बात करते हैं। अब साहबुद्दीन जी क्रिमिनल हो गए, अजय सिंह महात्मा गांधी हो गए, उनके शूटर को खरमास में ब्याह करा के वोट दे दी। राजवल्लभ यादव क्रिमिनल हो गए तो कौशलेंद्र यादव क्या बुद्ध हो गए। अशोक महतो और अखिलेश सिंह क्या हो गए। सुरेंद्र यादव क्रिमिनल है, मैं मानता हूं, तो बिंदी यादव क्या हो गए। रणबीर यादव क्या हो गए। ये जो 150-200 मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अवधेश मंडल की बीवी को, अजय मंडल को आप टिकट देते हैं। अब प्रभुनाथ भाई तो क्रिमिनल नहीं। प्रभुनाथ भाई जब उनके साथ थे तो बोले क्रिमिनल हो गए। अब इधर साथ थे तो साधु थे, इधर आ गए तो क्रिमिनल हो गए। अब उधर महात्मा गांधी बन गए धूमल सिंह। हमको सुशासन बाबू हमको समझाइएगा ना। यदि ठीक है, मान लिया लालू यादव शेर क्रिमिनल को पैदा किया, अब तो सवा शेर हो गए ना। हो 1.5 शेर चले गए ना। बेगर गरीब हो, गुरबा हो, मला हो, तोली हो, चमोली हो, निषाद हो, गोरी हो, ततमा हो, माझी हो, हर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति उसकी एक्सट्रीम हो गई थी। अब वो किसी से लड़ तो रहा नहीं था। 47 और 56 उसके पास तो है नहीं। जिसके घर में खाने के लिए हालात बुरे हो, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, तो पप्पू यादव को आगे आना पड़ा और उनके घर पर हमला करने की, माँ बाप को मारने की जरूरत तो हम समझते हैं। यदि जेपी को मारना था तो आप रास्ते में कहीं मारते, लेकिन घर पर हमला, माँ बाप पर हमला, और उसके बाद सुशासन बाबू कंप्लीट। अभी सीवान में कई घटना मर्डर हो गए, बगल में जेपी के बाद मर्डर हो गया। ये लगातार इस तरह की घटना क्यों? सच्चाई है कि जेपी गलत मर्डर हुआ, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता है लगातार रिवेंज। उसके पहले भी मैंने आपको कहा था, यहाँ कौन चौधरी के घर पर हम आए थे, गैंग वार हुआ था। ये लगातार, और एक ही तरह की घटना है, एक ही कारतूस, एक ही 47 और वह 47 एक ही गैंग के माफिया का 47।
मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक बिहार, वैसे तो ये बिहार रेपिस्ट बिहार हो चुका है, लेकिन पहले तो रक्त रंजित था, मर्डर बिहार था, उन्मादी बिहार था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस बिहार को हम रेपिस्ट बिहार कहते हैं। एक दिन में 40 बलात्कार हुए, पति के सामने पत्नी का, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का, कल आधा दर्जन बलात्कार केस में हुए। मर्डर तो चलिए एक हीरा ककड़ी की तरह नियति बन गई है बिहार। अब मुझे समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार जी 15 साल का सुशासन उनको याद रहता है बहुत ज्यादा। मैं इस बात को मानता हूं, 15 साल के सुशासन में जो बकरी चोर, खीरा चोर थे, ककड़ी चोर थे, सिनकट्टा चोर थे, वो आज माफिया हो गए। तो लालू यादव ने तो आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव काफी गुस्से में है गोपालगंज में और जमकर उन्होंने सरकार को कोसा है। बहरहाल जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपको हेडलाइंस बिहार तमाम अपडेट्स सबसे पहले दे रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।